आपको पता है, जितना हम थोड़ा सा उत्साहित हो जाते हैं ना भूत प्रेत आत्माओं की बातें सुनकर, ऐसे यूनिवर्सिटी भी हैं और यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, मतलब जो कि भूत प्रेत आत्मा पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं, उनमें अधिकतर ये देखा गया है कि इंडिया में भी आने का बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है। एक तो इंडिया, और एक आपका कोलंबिया हो गया, एक कनाडा हो गया, एक और जगह है वो मैंने लिखा है स्पेन में हो गया। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसी जगह हैं। और अगर आप ये मानकर चलते हो कि विदेश है तो वो एकदम ही डेवलप है, विदेश में कोई गांव नहीं होते, तो ये आपकी सोच गलत है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि गांव से भी बेकार हैं। हाँ, मैं विदेश के बारे में बोल रहा हूँ। आप यूएस चले जाओ, वहाँ पर भी आपको ऐसे ऐसे गांव मिल जाएंगे। आप डेनमार्क चले जाओ, वहाँ पर आपको ऐसे ऐसे गांव मिल जाएंगे जहाँ पर व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है। बात यहाँ पर स्टीव और प्रेस की थी। प्रेस और स्टीव ये दो दोस्त थे जिनको रिसर्च करने का बहुत ज़्यादा शौक हुआ करता था। इन्होंने पहले एडमिशन की बहुत कोशिश करी थी, ये जो पैरानॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से किसी में, लेकिन इनका कहीं कोई दाखिला एडमिशन नहीं हो पाया। जस्ट बिकॉज इनका जो मानसिक संतुलन था वो यूनिवर्सिटी के हिसाब को मैच नहीं कर पाया, जो वहाँ टेस्ट होता था वो नहीं दे पाए। तो इनका ये जो आर्टिकल है जब आया, तो ये स्टीव और प्रेस, इन दोनों ने किसी ऐसी जगह जाना उचित समझा जहां हमारे पैसे भी थोड़े कम लगे और हम इस विषय में ज़्यादा जानकारी भी इकट्ठी कर लें। इन्होंने बहुत लोगों से सर्च करा, पूछा, बात करी, तो किसी ने ये सजेस्ट कर दिया कि आप इंडिया जा सकते हो। इंडिया में हमारे तुलना में एक तो खर्चा कम है रहने का, खाने का, और ऑफ कोर्स हम अगर यूएस की बात करें तो वहाँ पर कितना लगेगा और यहाँ पर कितना लगेगा। तो ये अपने कुछ पैसों के साथ, अपने घर की परमिशन के साथ यहाँ रहने आए। और यहाँ पर मैं आपको जगह नहीं बता सकता क्योंकि फिर ये होता है कि इस जगह के क्या सारे लोग इसी तरह के हैं नितिन, ये तुम गलत कह रहे हो। अगर बाई चांस मैं भोपाल कह दूं, वेस्ट बंगाल कह दूं, या दिल्ली गाजियाबाद कह दूं, या मेरठ कह दूं, कुछ भी अगर कहता हूं तो आपको ये बात वहाँ के लोगों को हो सकता है बुरी लग जाए। इसीलिए मैं बस ये मानिए कि भारत में कहीं पर आए। स्टीव और प्रेस ये दोनों कमरा ढूंढते रहे पहले तो। फिर जो इन्हें कमरा मिला, ये एक इतनी अच्छी, साफ सुथरी और पवित्र जगह पर था कि यहाँ भूत प्रेत की रिसर्च करना तो दूर की बात है, आपको कभी महसूस भी नहीं हो सकता। यहाँ 3 मंदिर एक साथ पड़ते हैं। ठीक है, बालाजी का, माँ भवानी का मंदिर और शनि बाबा का। अब ऐसे में प्रेत की क्या हैसियत और औकात जो इस तरफ आ भी जाए, है ना। लेकिन इन दोनों ने बहुत कोशिश करी। लोगों से पूछते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, हंसते थे कि अरे, हम तो सोचते थे कि कभी कभी हमारी मानसिकता ऐसी होती है, आप तो विदेशी बच्चे हो, आप तो ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, आपको तो अंग्रेजी भी आती है, आप यहाँ भूत प्रेत की सर्च में कहाँ से आ गए। तो इन दोनों को ये लगा कि ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ हमारा कोई हिसाब किताब बनेगा नहीं। लेकिन 1 महीना यहाँ बीत गया था। इस 1 महीने के अंदर प्रेस और स्टीव में से एक लड़का, जो कि स्टीव है जिसने ये आर्टिकल बताया, ये मंदिर जाने लग गया था। मतलब वहां जाता था, थोड़ी फोटो वगैरह शूट करता था, वहां के लोगों से बात करता था, ये कौन से भगवान जी हैं, ये कैसे कैसे क्या होता है, सब कुछ पूछता था। तो उसकी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की सी आस्था ईश्वर के प्रति हुई। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सभी जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो सब भगवान जियों को अपने मत पूजो, सिर्फ आप हमारे भगवानों को पूजो, मैं ऐसा कभी नहीं कहता। जो आपके गॉड है आप उनकी पूजा जरूर करो, लेकिन करो जरूर। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस कहानी सुन ली तो बस एक बार अपने ईश्वर का नाम ले दिया। अरे, सुबह उठते के साथ ही अपना नहा के फ्रेश होके सारे काम करने से पहले एक बार हाथ जोड़ लो ईश्वर के सामने, पूरे दिन का काम हो गया। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आपको मंदिर जाना ही चाहिए, और जाओ तो भैया बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन अगर वक्त नहीं मिलता मत जाइए। घर पे ही एक जगह ऐसी बनाइए जो कि मंदिर रूपी आपको स्थान दिखे। पूजा पाठ करनी बहुत जरूरी है मेरे भाई। होता क्या है कि स्टीव तो मंदिर जाता था, लेकिन ये जो दूसरा लड़का है प्रेस, ये कहीं से किताबें ले आया और इसके हाथ एक ऐसी भी किताब लगी जिसके कुछ पन्ने अधूरे थे। देखिए, मैं बीच बीच में जो अपनी बात बोलता हूँ ये आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से है कि कभी भी आप भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ी कोई किताब कोई सिद्धि के लिए कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ध्यान रखिएगा, एक तो पुरानी ना हो। ठीक है, दूसरा, अगर आप नई भी खरीदते हैं तो उसके पन्ने पूरे होने चाहिए। बीच की कोई विधि अगर रह गई तो कुछ का कुछ होने में देर नहीं लगता है। मैंने इतनी सारी बातें कर दी, मैंने आपका वेलकम नहीं करा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ, यहाँ से आर्टिकल डिस्कस करता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ और साथ ही साथ कभी कभी रिव्यूज भी कर देता हूँ, कभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर अपनी ओपिनियन भी शेयर करता हूँ। अगर आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना, इस तरह की कहानी आर्टिकल्स देखना, तो प्लीज
सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके सपोर्ट के बिना मेरी कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है। होता क्या है कि स्टीव और प्रेस यहाँ पर आ चुके थे, महीना भर बीत चुका था। प्रेस को कहीं से कुछ किताबें मिल गई थी, जिनमें से एक किताब ऐसी थी जो वास्तव में काम बहुत ज़्यादा तेज करती है, लेकिन इसके पन्ने कुछ अधूरे थे। होता क्या है कि एक बार की बात है, स्टीव मंदिर से आया था और उस वक्त सैटरडे था। इन्होंने साफ साफ लिखा है, और मैं थर्ड मंदिर गया था। इन्हें ये नहीं पता कि वो शनिदेव का मंदिर है, बस ये कहते हैं कि फर्स्ट मंदिर, सेकंड और थर्ड। मैं थर्ड मंदिर गया था और मुझे घर के बाहर एक बहुत बड़ी इमेज दिखी, और जैसे मैंने मंदिर में वो भगवान जी देखे थे उसी तरह की दिखी जब मैं घर के अंदर आ रहा था, और रात के उस वक्त 9 सवा 9 बज रहे थे। मुझे एक बार को तो डर लगा कि ये मैंने क्या देखा है। फिर उसके बाद थोड़ा सा अपने मन पर काबू करके मैं अंदर गया। कमरे में देखा तो उसने चारों तरफ किताबें फैला रखी थी, और प्रेस बीच में बैठ के एक स्टार बना रहा था। मैंने उससे पूछा कि ये क्या कर रहा है, तो उसने कहा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और जो इस बुक में लिखा है वैसा वैसा हम करते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये अकेली ऐसी किताब है जिसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है। वैसे जितनी भी हमारी किताबें हैं, मतलब जैसे सिद्धि की जो किताबें हैं, कंठ पिशाचनी या जिन्न के लिए, जो भी आप प्रसन्न करने के लिए किताब लेते हो, अधिकतर हिंदी या उर्दू में है। उर्दू में कुछ किताबें हैं, लेकिन हिंदी में तो अधिकतर हैं ही। और सिर्फ ये वाली एक किताब है जिसके मैं बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आई है। पहली लाइन हिंदी की, दूसरी लाइन इंग्लिश की, कुछ इस तरह से आई थी ये। और शायद इसी वजह से इसकी मार्केट इतनी चली नहीं, कि किताब बेहद मोटी हो गई और इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन इसे बड़ा इंटरेस्ट लगा इस किताब में कि हम इसे अच्छे से समझ पा रहे हैं। ये दोनों हिंदी बेहद कम जानते थे, बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब ना के बराबर, जितनी मुझे इंग्लिश आती है। ये चेहरे पे आपके हल्की फुल्की मुस्कुराहट की वजह से मुझे भी अच्छा लगता है कि कहानी भी बताओ, आर्टिकल भी बताओ, और ये चेहरे पर मुस्कुराहट भी बनी रहे। होता क्या है कि स्टीव ने इसे मना किया कि अभी ये सब कुछ बंद कर दे, कहीं बाहर डिनर करके आते हैं। उसने कहा नहीं, अभी नहीं उठ सकता, इसमें लिखा हुआ है कि जब तक ये पूरा नहीं होता अब खाना नहीं खा सकते। तो ये कब तक पूरा होगा, ये क्या कर रहा है तू, कितना समय लगेगा इसमें, मुझे भूख लग रही है। तो उसने कहा तू खाना खाकर आ जा और मेरे लिए कुछ ले आइयो। उसने कहा क्या लाऊं, तो उसने कुछ नॉनवेज चीज़ें बताई। भाई हमारे यहाँ हम लोग कुछ खाते हैं, कुछ नहीं खाते लोग नॉनवेज, लेकिन विदेशों में बहुत ज़्यादा देखा गया है मोस्टली। भाई वहाँ का उनका नेचर भी ऐसा ही है, वहाँ का क्लाइमेट भी ऐसा ही है, शायद उनका टेस्ट भी ऐसा ही है। उन्हें नहीं समझ आती है हरी सब्जियाँ, दाल रोटी, है ना, और वो क्यों खाएंगे। जो उनका टेस्ट है, जो उनका स्वाद था, उन्होंने उस हिसाब से अपनी चीज़ बता दी। ये बाजार गया, इसने अपना जो भी खाना खाना था खाया और उसके लिए पैक करवाया। जब कमरे पर आया तो देखता क्या है कि वो स्टार के बीच में बैठा हुआ गोल गोल घूमने लग गया धीरे धीरे। उसने उसे रोका, एक मिनट रुक, पहले खाना खा ले। पहली बात, इस विधि के अंदर किसी भी तरह की डिस्टरबेंस नहीं आती है, होनी भी नहीं चाहिए। इसने गलती कर दी स्टीव ने, तो इसका दोस्त जो है प्रेस, इसे घूर घूर कर देखने लग गया। देख जब वो रहा था तो स्टीव ने ऐसे ही उसके चेहरे पर इस तरह से हाथ लगाया कि आई ओके, तुम ठीक हो, आई ओके। तो जब उसका चेहरा छुआ तो एक लेफ्ट हैंड साइड से कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, और राइट हैंड साइड वाला उसका जो फेस था वो बिल्कुल ठंडा था। अब ये बात देख करना उस वक्त पहली बार मुझे अजीब लगा, डर लगा, और ये हंसने लगा। स्टीव के पिता का नाम लेता है, ठीक है, मतलब दोस्त ये काफ़ी समय से हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसे इसके पिता का नाम ध्यान है। इसने बड़े मतलब कंफ्यूज होकर पूछा कि मेरे डैडी का नाम क्यों ले रहा है तू, तू ठीक है, तुझे किसी को दिखाऊं क्या, मतलब कहीं चले क्या, किसी क्लिनिक पर चले, क्योंकि एक साइड से तेरा फेस बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो इसने जब बात करी तो ये इसकी आवाज़ नहीं थी, हल्की सी भारी लग रही थी। स्टीव को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अभी तक तो डर लग रहा था, चिंता थी कि ये जो कर रहा है, लेकिन अब इसे इंटरेस्ट आया, इसे अच्छा लगा कि हाँ, ये जो तू पढ़ रहा है इस किताब में तो असर है। स्टीव ने और ज़्यादा उसको अच्छा अच्छा कहकर और ज़्यादा काम करने के लिए, पढ़ने के लिए तैयार कर दिया। अब ये किताब पढ़ रहा है और फिर एक गोला घूम जाता था, और ये बार बार स्टीव को देख रहा था। जैसे ही इसने एक और पन्ना पलटा तो उसके बाद इसने अपने बाल वगैरह खींचने शुरू कर दिए। स्टीव ने पूछा कि अरे क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों कर रहा है, हुआ क्या। उसने जाकर किताब जब देखा तो जो पन्ने थे उसमें 9 के बाद 16 था, बीच के पन्ने नहीं थे। ये अब यहाँ परेशान होने लग गया।
यानी कि जिससे वो कनेक्ट हो चुका था वो ये कह रहा है कि मुझे आगे की बात बताओ। यानी कि अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मुझे उस विषय में पूरा नहीं पता कि ये अगर जिन्न को प्रसन्न कर रहा था तो जिन्न ने जो कार्य करने हैं जिन्न को, ठीक है, ये बता रहा है और वो कर रहा है, और वो जो बता रहा है ये कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह का चल रहा था। लेकिन जब उसकी बारी आई, उसने सवाल पूछा कि अब मुझे क्या करना है, आगे बताइए, और इसके पास आगे बताने के लिए कुछ था नहीं, तो ये परेशान होने लग गया और ये नहीं हो रहा था, इसे वो कर रहा था। 1-1.5 मिनट के अंदर इसकी स्थिति बिगड़ने लग गई। मैंने आपको कई बार कहा है कि बिना गुरु के ये सिद्धियां नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए, इस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। स्टीव को बड़ा अजीब लगा कि यार ये सब कुछ गड़बड़ हो रहा है तेरे साथ, गलत है, तो एक काम कर, पहले ये सब हटा देता हूं, मुंह हाथ धो ले। इसने वो किताब बंद कर दी, स्टीव ने किताब बंद कर दी। इन्हें अच्छे से ध्यान है कि 9 के बाद के पन्ने नहीं थे, लेकिन इसने गुस्से में दोबारा किताब पलट दी। जो इसका दोस्त है प्रेस, उसने जैसी किताब पलटी तो पन्ना नंबर 10 आ गया। इन दोनों ने यहां से जब निकले, भागे और बचे, उसके बाद इस किताब में खूब कोशिश कर ली, 10 से लेके बीच के पन्ने जो थे वो कहीं भी नहीं है, लेकिन उस वक्त उसने पढ़वा दिए। यानी जिन्न ने जो चाहना था वो करवा दिया इनसे। इन्हें वो पन्ना दिखा है 10वें नंबर वाला। इसने 10 से 13 नंबर तक वहां बैठकर पढ़ा। 13 नंबर बहुत से लोग कहते हैं कि इस वजह से भी किसी किसी के लिए बहुत ज्यादा अनलकी हो जाता है। 13 पर उसकी इमेज आई कि तुम जिसे प्रसन्न कर रहे हो वो दिखने में कैसा है, कौन है जो आपके पास आने वाला है। उसके बड़े बड़े 3 सींग थे, चेहरा बहुत ज्यादा लंबा था, एक जानवर जैसा दिख रहा था और बड़ा डरावना था। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी और एक आंख उसकी बिल्कुल सफेद होगी, और जब वो तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हारे गर्दन से लेकर सिर तक थोड़ा वजन सा रहेगा। वो पहले तुम्हारे गर्दन पर सवार होगा, उसके बाद तुम उसे पीठ पर लेकर चलोगे। इस वक्त तुम्हारे को बहुत अच्छी महक आ सकती है, और इस महक को तेज करने के लिए आपको इत्र की जरूरत है। अपने सिर और पैर के अंगूठे पर आपको इत्र छुआना है, यानी कि यहां से लेके यहां तक आप कहीं भी विराजमान हो सकते हो। इससे जिन्न प्रसन्न होगा, या जिसको भी वो बुला रहे थे, भूत बोल देता हूं, ठीक है, इससे भूत प्रसन्न होगा, प्रेत प्रसन्न होगा, और आप उसे गर्दन पर स्थान दीजिए। उस पर ऐसा लिखा हुआ था, उसका चित्र बना हुआ था। इसने वो किताब तब बंद कर दी क्योंकि इसे प्रेस को भी, स्टीव को भी अब डर लग गया। जैसे किताब बंद करी तो एक आवाज आई घर में। ये आवाज ये समझ नहीं पाए, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं कोई जानवर का पैर फंस गया हो और वो परेशान हो रहा हो, कुछ आवाजें निकाल रहा हो। इन दोनों ने डरते डरते अपने दूसरे कमरे में देखने की कोशिश करी, तो कोई है दूसरे कमरे में, ठीक है, जो कि खींचकर अपने आप को बाहर लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी चीज में उसका पैर, हाथ, कुछ भी है जो कि फंसा हुआ है। इन दोनों को ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है जो हम देख रहे हैं। कमरे में बहुत ज्यादा रोशनी नहीं थी, एक नाइट बल्ब जैसा रोशनी था। पीछे वाली गली की हल्की फुल्की स्ट्रीट लाइट की रोशनी आ रही थी अंदर, और बहुत बड़ा एक जंगला था। इन दोनों ने उसे ध्यान से देखा। देखने के बाद एक दूसरे से कहते हैं कि हमें ये कमरा छोड़ देना चाहिए। उसने कहा, हाँ वो पहले एक काम कर, तू कुछ खा ले, मैं तो खा के आया था, तू बैठकर वहां पहले कुछ खा ले, उसके बाद हम दोनों यहां से आज ही रात को जगह छोड़ देंगे, कहीं और चलेंगे। मैंने बताया था आपको कि जिस जगह ये 3 मंदिर हैं उस जगह प्रेतों के पूरे खानदान का कोई नहीं आ सकता, लेकिन वहम तो आ सकता है। जिस किताब को ये देखकर पढ़ रहे थे ना, इसमें कहा जाता है कि 100 में से 80% तो काम हो जाते हैं। मतलब जैसे आप प्रसन्न कर रहे हो, अगर विधि विधान से करो तो हो जाएगा। इस किताब को बैन कर दिया गया था, कहीं भी आपको अवेलेबल नहीं होगी। हाँ, पुरानी किताब आपको मिल सकती है, मुश्किल से, जहां पर ये पुरानी किताबें मिलती है ना, जैसे दिल्ली है, नई सड़क है, यहाँ पर इन दोनों ने खूब ढूंढा था इस किताब को वापस। यहाँ तो हर किताब मिल जाती है, लेकिन इन्हें ये मिली नहीं। इनके पास उस किताब का नाम भी था, और कुछ दुकानदारों ने तो ये कह दिया कि भैया जिस किताब की तुम खोज कर रहे हो उससे दूर रहो तो ज्यादा अच्छा है। अगर उसने तुम्हारे को खोज में आसानी दे दी, किताब ने, कि हाँ मैं भी तुम तक आना चाहता हूं, तो इस दुनिया से बाहर आना पॉसिबल नहीं है तुम दोनों के लिए। ये अपने देश ना 3 साल बाद लौटे थे। होता क्या है कि इन्हें ये कमरा छोड़ना था, यहां से निकलना था, लेकिन उससे पहले
स्टीव ने इसके प्रेस के लिए खाना परोस दिया कि पहले खाना खा ले। इसने उसमें से बस एक बाइट ली और फिर आवाज आई कि मैं भूखा हूं, मुझे खिला। इसे कुछ ऐसा सा सुनाई दिया धीरे से अपने कान के पास। इसने वो सब पैक करा और वहां अपने कमरे के डस्टबिन में फेंक दिया कि अभी इस जगह से निकलेंगे। सिर्फ इनके पास 3-4 बैग थे और कुछ नहीं था। इन्होंने अपना सामान सब समेटा, बैग वगैरह लिए, ताला लगाया और सामने एक कोई मिठाई की दुकान थी, वो मालिक है इस जगह का, उसे चाबी दी कि हम नहीं रह पाएंगे। उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है। उन्होंने जिस तरह से बताया तो वहां के लोग हंस गए कि अच्छा इन लोगों को भूत प्रेत दिख रहे हैं। अरे बेटा ऐसा नहीं हो सकता, तुम किस जगह हो ये तो देख लो, सामने हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी, यहाँ भूत प्रेत नहीं आते। तो इन्होंने देखा इनकी किताब हाथ में लग रही थी। ये क्या है? उसने कहा कुछ नहीं, बस मेरी स्टडीज की किताबें हैं। कहे ये स्टडी की किताब नहीं है, और आप इतना ज्यादा उत्सुक हो ना तो इस किताब को कहीं छोड़ देना, तभी इस गली को पार करना। उसने कुछ ऐसा बोला कि अभी तो आप जिस एरिया में हो ना यहाँ तो कुछ नहीं होना, लेकिन जिसे प्रसन्न कर रहे हो वो एकदम ये गली मोहल्ला या ये सारा एरिया छोड़ते ही जैसे ही इनकी सीमा समाप्त होगी आप तक आ जाएगा कुछ। मजाक समझ रहे थे लोग। यहाँ अब इन दोनों को ना ऐसा कोई, देखिए हमारे इंडिया का एटमोसफियर विदेश के एटमोसफियर से इतना ज़्यादा मैच नहीं करता। यहाँ तो गर्म ही लगेगा उन्हें। तो इन्हें कि भाई सुबह देखेंगे कोई कमरा या कोई लॉज या कोई होटल, तो कहीं भी किसी भी जगह रुक जाते हैं। यहाँ से ये काफ़ी दूर चले गए पैदल बातें करते करते। एक हाथ में वही वाली किताब है, 2-3 बैग हैं, कोशिश करके बस जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा स्टेडियम, एक बहुत बड़ा ग्राउंड इन्हें दिखा कि एक काम करते हैं, यहीं पर बैठते हैं, बात करते हैं। ये जब वहां बैठे और इन्हें, जैसे कहते हैं ना कि आप मूर्खता करते हैं तो हर तरफ से मूर्खता ही हो रही होती है। और भूत प्रेत आत्मा जिन्न आपका दिमाग पढ़ने में देर नहीं लगाते, आपको वही दिखेगा, ये दिखाएंगे जो, ठीक है। इन्होंने जिस जगह बैठकर पढ़ना शुरू करा, कहते हैं कि इस पेड़ पर अगर आप कुछ समय तक अपनी डिमांड मांग कर इस पर तिल और पानी चढ़ाते रहो तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और ये ईश्वर नहीं है, ना इनके पास तिल है, ना इन्हें कोई डिमांड है। ये बस उस पेड़ के नीचे बैठे थे। बैठे बैठे इन्होंने अपना कुछ चादर वगैरह से डाली, सिर के नीचे तकिया लगाया और आसमान की तरफ देखते हुए दोनों बात करते हुए लेट गए। आपस में ये जो बात कर रहे थे उसमें गड़बड़ कहाँ हुई। स्टीव ने कोई सवाल किया कि जो तू किताब पढ़ रहा था ये तेरे को मिली कहाँ से थी। उसने बताया कि मैंने बाकी किताबें तो खरीदी थी, लेकिन एक औरत आई थी, वो ये किताब वापस कर रही थी, आधे दाम में मिल रही थी तो मैंने खरीद ली। अच्छा, तो तू इस किताब को वापस उसे दे आई हो, क्योंकि इसके अंदर पेज तो है नहीं और आधी किताब को पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। उसने कहा फायदा है ना, और उसने बाकी के पन्ने जो लिखे होंगे शायद वो बोलने शुरू कर दिए। ये उसे चुप कराया जा रहा है और ये चुप नहीं हो रहा, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बड़बड़ाया जा रहा है, बात इसकी खत्म ही नहीं हो रही है। स्टीव खड़ा हो गया एकदम से और कहता है कि ये सब बंद करते, चुप हो जा, मुझे नहीं सुनना। और ये बोले जा रहा है। मैंने कहा ना इन्हें हिंदी नहीं आती, ये किताब हिंदी में थी और इंग्लिश में भी बदली हुई थी। ये हिंदी के ऐसे सेंटेंस बोल रहा था जैसे कि बचपन से हिंदी जानता हो, एकदम स्पष्ट साफ। मेरी तो हिंदी कुछ भी नहीं है, मुझसे भी स्पष्ट और साफ एकदम। ये हुआ क्या इसके साथ इसे नहीं पता। जब इसने ये सब बोलना शुरू करा तो पेड़ पर से कुछ नीचे उतरना शुरू हुआ। ये एक आदमी की शक्ल का था, सफेद लिबास में था, सफेद कपड़े थे, इसके 3 हाथ दिख रहे थे जब ये उतर रहा था। या ये कह सकते हैं कि इसके माध्यम से एक और है जो कि इसकी पीठ पर चढ़कर उतर रहा है, कुछ भी आप मान सकते हैं। इसने जब ऊपर देखना शुरू करा तो स्टीव ने कहा कि मैं तेरे से बात कर रहा हूं और तू ऊपर कहां देख रहा है। अब उसने हाथ के इशारे से बताया कि ऊपर देख कौन है। जैसे ही स्टीव ने ऊपर देखा तो स्टीव पर वो झपट कर गिरा। इसकी आंख सुबह खुलती है तो यहां बहुत सारे लोग हैं, एक घर के आंगन में हैं ये दोनों। बेटा तुम ठीक हो? हम ठीक हैं। इन्होंने दोनों ने पूछा कि हम यहाँ कैसे आए और ये कौन सी जगह है। तो किसी ने ये बताया कि भाई साहब हमारे बच्चे शाम को खाना वाना खाकर उधर को घूम रहे थे, तभी ग्राउंड से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज आई, आप दोनों को देखा तो आप दोनों वहां पर अजीब सी स्थिति में थे, तड़प रहे थे और परेशान हो रहे थे बहुत ज्यादा। हम आपको उठाकर घर ले आए थे और आप तब से यहीं पर हैं। इन्होंने हाथ जोड़ा और बोले कि हमें कल कुछ अजीब सा महसूस हुआ,
हमने घोस्ट देखा, प्रेत देखा, कुछ ऐसा बोला। इनसे पूछा कि आपको वहां पर किसने बैठने को कहा था। उन्होंने कहा हम तो ऐसे ही बैठ गए थे, हमें पता नहीं था क्या है क्या नहीं है। तो बताते हैं कि वहां पर किया कराया बहुत होता है उस वाले पेड़ के आसपास। और ये जब बैठे थे ना, जब भी हम कहीं बैठते हैं तो हम थोड़ी सी हाथ से सफाई कर देते हैं, चाहे ग्राउंड हो चाहे कोई जगह हो, है ना। तो वहां अभी कोई ताजा टोटका रख कर गया था और इन दोनों ने हाथ से उस सब को साफ करके वहां अपनी चादर बिछाकर लेट गए थे। ऊपर से उस किताब को पढ़ने लग गए थे। तीसरा, इनका ऑरा पहले ही कमजोर कर दिया था उसने, भूत ने, प्रेत ने, जिसकी भी ये किताब पढ़ रहे थे। उसने अपने दर्शन भी दे दिए थे इन्हें, घर पर भी एक बार हल्की सी झलक, और यहाँ पर भी जो पेड़ से उतर रहा था वही था। किस्मत इनकी इतनी अच्छी रही कि उस किताब को ना ये पूरा पढ़ पाए, और वो किताब इन्हें दोबारा मिली भी नहीं। पूछा इन्होंने कि हमारे पास जो बुक्स थी, तो कह दिया कि जी वो जहां पे होनी चाहिए थी वहां कर दी, आप चाहे तो उसका पैसा ले लेना, लेकिन वो किताब आप लोगों के लिए है नहीं। आप जिस जगह से आए हैं वहां पर वापस लौट जाइए। तो इनको डर इतना ज्यादा लग गया कि किसी ने ये कहा कि अपने डर पर काबू करना है तो वृंदावन चले जाओ। ये दोनों बहुत समय तक वृंदावन रहे थे और वहां ये आर्टिकल इन्होंने लिखा। स्टीव कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग मानते क्यों नहीं है कि हाँ गॉड मदद करते हैं, हमारी तो करी थी। और इनका यह भी कहना है कि उस किताब को आज भी इंडिया में भी और बहुत सारी और भी जगह लोग बाग जो पढ़ना शुरू करते हैं, 100 में से 80% से ज्यादा कह सकता हूं, कुछ उनको महसूस होना शुरू हो जाता है 10-12 पन्ने के बाद ही। और इन किताबों से, ऐसी शक्तियों से हमको दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन तक आ गए और इन्हें आपने काम नहीं बताए, कहते हैं ना कि एक बच्चों की हम कहानी सुनते थे जिसके अंदर आप जिनको काम बताओ, है ना, और वो काम करेगा, वापस आएगा, आप काम बताओ वो फिर से करेगा, अगर नहीं बताओगे तो आपको वो परेशान करेगा। और ये असलियत में होता है। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में मैसेज करके बताइएगा, लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं किसी भी बात पर यकीन करना नहीं करना सब एक अलग मैटर हो जाता है, बट ईश्वर चमत्कार करते हैं, ये 100% कंफर्म है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।